आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। भारतीय रेलवे माल गोदाम से जुड़े श्रमिक भाइयों के लिए दोस्तों, मोदी सरकार ने श्रमिकों की सैलरी को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। रेलवे माल गोदाम सहित पूरे देश के श्रमिकों की सैलरी को अब 3 भागों में बांट दिया गया है। श्रमिकों की सैलरी 3 कैटेगरी में तय होगी। सरकार ने श्रमिकों को 3 वर्गों में बांटा है। अति कुशल श्रमिक, हाई स्किल, अर्ध कुशल श्रमिक, सेमी स्किल, अकुशल श्रमिक, अनस्किल। इन तीनों कैटेगरी के आधार पर अब सरदार, मुंशी और लेबर की सैलरी तय की जाएगी। एफसीआई माल गोदाम से जुड़े श्रमिकों के लिए राहत। अगर आपकी सैलरी एफसीआई माल गोदाम के अंतर्गत दी जाती है तो आपकी सैलरी रेलवे कर्मचारियों के पैटर्न पर अधिक हो सकती है। लेकिन अगर सैलरी श्रम कानून 2025 के अनुसार दी जाती है तो सरकार न्यूनतम वेतन 21,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। इस पर चर्चाएं चल रही है और 1 से 2 सप्ताह में स्थिति साफ हो सकती है। स्किल ट्रेनिंग से बढ़ेगी सैलरी। सरकार द्वारा लागू की गई श्रमिक स्किल ट्रेनिंग योजना के तहत काम से संबंधित सरकारी ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलने पर श्रमिक स्किल माने जाएंगे। स्किल सरकार मुंशी की सैलरी लगभग 40,000 या उससे अधिक हो सकती है। अनस्किल श्रमिक की सैलरी लगभग 30,000 से 32,000 तक हो सकती है, यानी 7,000 से 8,000 का अंतर सिर्फ स्किल के वजह से। 45 दिनों में सुझाव देने का आदेश। सरकार ने श्रमिक संगठनों को 45 दिनों के भीतर 45 दिनों के भीतर श्रम कानून में सुधार से जुड़े सुझाव और आपत्तियां देने का निर्देश दिया है। इसी प्रक्रिया में सैलरी बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। आगामी अधिवेशन की जानकारी। जल्द ही एक बड़ा श्रमिक अधिवेशन होने वाला है जहां नियुक्ति पत्र और डेपुटेशन लेटर को लेकर चर्चा की जा रही है। इस पर पूरी जानकारी आने वाले अपडेट में दी जाएगी। निष्कर्ष, सैलरी अब स्किल पर आधारित होगी। ट्रेनिंग करने वालों को सीधा फायदा। न्यूनतम वेतन बढ़ने की पूरी संभावना। दोस्तों, ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।